हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.7 करेंगे क्लास 6 का, और चैप्टर का नाम हमारे पास ज्योमेट्री है। इसका क्वेश्चन हमारे पास वन है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल वियर द साइड्स हैविंग द फॉलोइंग लेंथ। अब हमारे पास कुछ लेंथ गिवन है और हमने ट्रायंगल बनानी है, तो हमने क्या करना है कि अपनी मर्जी है, आपकी 4 सेंटीमीटर, 5 या 6, जो मर्जी आपने लाइन ड्रॉ करनी है वो आप लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हमने कर दिया 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की आर्क्स लगानी है। पहले मैंने यहाँ पे रखकर इसको 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे रखी, मैंने एक आर्क यहाँ पर लगाई, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर हमने इसी तरह यहाँ पे रखेंगे और 6 का लेके जाएंगे। जब हमने 6 के साथ इसको मेजर किया तो ये हमने खोली और इसकी आर्क हमने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब अगर आप ये कट नहीं होगी तो आपने क्या करना है कि ये जो 4 वाली आर्क है इनको आपने आगे मजीद बढ़ा देना है। ठीक है, ताकि ये आपस में कट करें और ट्रायंगल जो है वो हमारे पास बने। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी और ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर ये कट कर गई है। अब हमने इसको इस पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर लेना है, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ए के साथ भी ज्वाइन कर लेना है और इस पॉइंट को हमने किसके साथ, बी के साथ भी ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, और इस पॉइंट को आप सी का नाम कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी हर जो साइड है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि 3.5 तक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर हमने रखा और इसको 3.5 तक हमने ड्रॉ कर लिया, ये 3 और ये 0.5 है, तो ये हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर अब हमने इसको ए और ये बी कह दिया, ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अपनी आर्क को आपने क्या करना है 3.5 तक मेजर कर लेना है। ठीक है, तो ये 3.5 किया तो मैं स्केल से मेजर करने के बजाय इस लाइन से ही मेजर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक सॉरी इधर से हमने किया, तो ये यहाँ पर लाइन हमने ड्रॉ की, फिर यहाँ पर इसी तरह ए पे रखकर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका मिल रहा है ये वाला, इसको आपने दोनों के साथ ए और बी के साथ ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने ज्वाइन किया इसके साथ और फिर यहाँ से हमने ज्वाइन किया इसके साथ। हाँ जी, इस पॉइंट को हमने सी का नाम देना है। तो ये हमारे पास ये भी 3.5 सेंटीमीटर की है और ये भी 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, इनको आपने ज़रूर मेंशन करना है, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो इसकी हमने जो ए वाली लगाई थी ये हमने 4 सेंटीमीटर की लगाई थी और ये वाली हमने 6 सेंटीमीटर की लगाई थी। ठीक है, तो इनको आपने मेजर ज़रूर करना है, मेजरमेंट ज़रूर लिखनी है इसकी। हाँ जी, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड एंड द मेजर ऑफ द इंक्लूडेड एंगल आर गिवन एज अंडर यूजिंग द कंपास एंड द रूलर ओनली। आपने सिर्फ कंपास और रूलर की मदद से, अब यहाँ पर देखें कि एंगल आपने इनकी मदद, कंपास और रूलर की मदद से ड्रॉ करना है, जबकि जो 4.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जो लाइन है वो आपने स्केल्स की मदद से ड्रॉ करनी है, यानी 2 साइड्स हैं और 1 एंगल है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ 4.5 की सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये 4 है और ये 0.5 तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। हाँ जी, ये हमने ड्रॉ कर ली ए और बी, इसको मैंने कह दिया ये 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एंगल जो है वो 60 का मैंने बनाना है, तो मैं ऐसा करती हूँ ए पे रख लेती हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से एंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आपने सूटेबल सूटेबल रेडियस ओपन करनी है, उसको आर्क ओपन कर लेनी है सूटेबल रेडियस की। ठीक है, और यहाँ पर लगानी है 60 का करना है, तो यहाँ पर रखकर हम जब पहली आर्क लगाते हैं तो ये हमारे पास 60 की होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर की भी हमने लाइन ड्रॉ कर आर्क लगा लेनी है। यहाँ से रख के हमने मेजर किया। ठीक है, अब हम लोग आर्क लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आर्क लगा लेते हैं, यहीं पे रख कर लगा लें, बल्कि आप बी पे यहाँ से एंगल जाएगा और यहाँ पे रख कर आप आर्क लगा लें। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर की आर्क है, तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी, हमने जो 3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है वो आपने ए पे ही रख कर लगानी है, तो हम इसकी मेजर कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख कर आर्क लगा ली, ये आर्क हमारे पास लगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस आर्क का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस बी को आपस में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। ये हमारे पास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को आप सी कह दें और ये आपका एंगल 60 का बना है। तो इस तरीके से आपने करनी है
लाइन ज्वाइन, ठीक है। जहाँ पर एंगल बन रहा होगा वहीं पे आपने दूसरी आर्क भी लगा लेनी है ताकि ये दूसरे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, उसके साथ कंबाइन हो जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर ओनली व्हेन द मेजर ऑफ इट्स टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड आर गिवन एज अंडर। अब इसमें आप देखें कि दो एंगल हैं आपके पास और एक साइड आपके पास गिवन है। ये आप लोगों ने खुद करना है, मैं सिर्फ इसका आपको हिंट दे देती हूँ कि कैसे करना है। 3.5 की आपने लाइन लगानी है, ए और बी का नाम देना है, ठीक है। एक आपने एक पॉइंट पे रखकर 60 का एंगल बनाना है और बी पे रखकर आपने 45 का बनाना है। जैसे आपका दिल करता है आप दोनों को अलग अलग एंगल बनाएंगे, फिर आपने उनको कंबाइन करने तो आपकी ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। ये आपने खुद करना है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल KLM वेयर M मेजर मेजर एंगल K इज इक्वल टू 40, मेजर एंगल L इज इक्वल टू 50 एंड मेजर KL, यानी कि जो लाइन हमारे पास है वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ 5 सेंटीमीटर की लाइन। ये हमने ड्रॉ कर ली है 5 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नाम दे दें K और L का है 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि K पे रखकर 40 का एंगल बनाना है, ठीक है जी। 40 का एंगल हमने बनाना है। आपने एक कंपास को सूटेबल रेडियस तक ओपन कर लेना है और उसकी आर्क लगा लेनी है, ठीक है। ये हमने इसकी आर्क लगा ली। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, 40 का बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे रखकर आपने लगाएंगे तो ये आपका 60 का बन जाएगा, ठीक है। 60 का बन गया। अब 40 किसके दरमियान में होता है, 30 और 60 के दरमियान में होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक 30 का एंगल चाहिए, यहाँ पे रखूँगी और 60 पे रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे रख के मैंने ड्रॉ की, दोनों आर्क्स जो है वो आपस में कट हो गई हैं। जब ये कट हो गई हैं तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास बना है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास 30 का बना है। अब आपने क्या करना है कि इस 30 और 60 पे रखकर 40 का एंगल बनाना है। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने 40 का एंगल बनाया है जो कि आपको इस पे 30 और 60 पे रख कर करेंगे। आप इसके लिए क्या करें कि आपने प्रोटेक्टर ले लेनी है, उसको यहाँ पर रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखें और मेजर कर लें कि 40 कहाँ बन रहा है, वहाँ पे आपने एक छोटा सा पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 30 और 60 के दरमियान में बहुत सारे नंबर आएंगे तो हमें नहीं पता कि 40 कहाँ पर बढ़ेगा। तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आपकी जो आर्क है उसकी पोजिशन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि मेरी जो आर्क है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने 40 का बना दिया। ये अभी आपका बना है K पे 40। अब L पे आपने 50 का बनाना है, ठीक है। सेम उसी तरह से आपने सारा कुछ करना है। कैसे करना है कि उसी तरीके से आपने आर्क को सबसे पहले लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ वाली आर्क जो आप लगाएंगे फिर उसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, फिर यहाँ पे रखकर हम लोगों ने लगाया तो ये हमारे पास हो गया 60 का, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे रखा और हमने 60 का एंगल बना दिया। अब हमें 50 चाहिए तो 50 हमारे पास 30 और 60 के दरमियान में होगा। अब आपने सबसे पहले 60 का एंगल ड्रॉ करना है। ये जो आपके पास 60 का ये वाला एंगल था इसको आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कि आपने किस तरीके से 30 का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और दूसरी आर्क आपने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि 50 कहाँ बन रहा है। यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है और आपने 50 को देखना है। तो यहाँ से आपने यहाँ पर देखना है, 50 आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ऊपर जब आप इस साइड पे रखेंगे तो आपने ऊपर वाली को देखना है, ठीक है, रेड नहीं बल्कि ऊपर वाली को। तो आपका 50 यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपनी हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 30 पे रखकर आर्क लगानी है। मैं थोड़ी सी बड़ी करके बेशक इससे बाहर चली जाए लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कि कहाँ पर है। जब आपने ये आर्क लगाई तो इसके बाद आपने चेंज नहीं करनी क्योंकि हमने दूसरी आर्क भी इसी की ही लगानी है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, इसको मैच कर लेना है। थोड़ा सा फर्क आ भी जाए तब भी खैर है। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है कि इस 50 को हमने ज्वाइन कर लेना है, यानी कि ये वाली जो लाइन है और ये L, इसको आपस में हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा ये हमारे पास 50 का एंगल बना है, ठीक है।
हाँ जी, और इस पॉइंट को आप, इस वाले पॉइंट को आप कह दें कि ये आपके पास सी है, तो ए बी, सॉरी ये आपके पास है एम, तो के एल एम आपके पास एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन रही है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि लास्ट क्वेश्चन इसका करना है कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसका एंगल आपके पास 90 के इक्वल हो, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसका एंगल आपके पास 90 के इक्वल हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, जिसका हाइपोटेनियस एंड लेंथ आर गिवन, आपके पास एच और एल आपके पास गिवन है, ठीक है। हाइपोटेनियस गिवन है और लेंथ गिवन है, और आपने इसको राइट एंगल ट्राइंगल इसकी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जो लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। हाँ जी, ये हो गया। इसको आप ए कह दें, इसको बी कह देंगे, 3 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि 90 का सबसे पहले एंगल बना लेना है, ठीक है। 90 का एंगल आपने कैसे बनाना है कि यहाँ पर आपने सूटेबल रेडियस की आर्क लगा लेनी है, ठीक है। ये हमने आर्क लगा ली। इसके बाद आपने देखना है कि 90 कैसे बनेगा। ये हमारे पास है 60 की, और यहाँ पे रखकर फिर जब हम आर्क लगाएंगे तो ये हमारे पास है 120 की। अब यहीं पे रखकर आपने 60 पे आर्क लगानी है और 120 पे रखकर आर्क लगानी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये ठीक है। तो ये आपको हल्का सा पॉइंट नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये कट हो रहा है। इस पॉइंट को जो है आपने बी के साथ मैच कर लेना है। इससे पहले आपने क्या करना है कि हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करना है, तो आपने यहाँ पे रखकर 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, ठीक है। मेजर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर तक। हाँ जी, तो यहाँ पे रखकर हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक है। अब आपने इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इनको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से आपने इसको बी के साथ मैच करना है, ठीक है। और इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे ये कट कर रही है इस लाइन को, तो इसको आपने ए के साथ कर लेना है, ठीक है। अब ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। और ये जो आपके पास है ये वाला पॉइंट जहाँ पर आपने आर्क लगाई हुई है, जिस तरह से ये वाली आर्क आपने लगाई है, ये आपने किसकी लगाई थी? 5 सेंटीमीटर की। ये आपने मेजरमेंट ज़रूर लिखनी है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी राइट एंगल बन गया। ये वो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल आपके पास 90 है, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एंगल ड्रॉ करने हैं और किस तरीके से ट्राइंगल्स वगैरह ड्रॉ करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हैं तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।